फिर न्यूक्लियर डिवीजन करके यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट भी हो जाती है। और एक और चीज इसके बारे में मैं आपसे कह देता हूं, ये मल्टी न्यूक्लिएट जब हो रही है तो यहां पर अभी फिलहाल हर एक न्यूक्लियस की प्लोइडी क्या है, 2n। लेकिन ये एंडोमाइटोसिस भी करती है। कौन सा माइटोसिस? भाई माइटोसिस तो सुना था हमने, एंडोमाइटोसिस का क्या मतलब है? माइटोसिस हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती, उसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। मैं रिपीट करूं, फिर सुनो। माइटोसिस और एंडोमाइटोसिस में क्या फर्क है? जब माइटोसिस का नंबर दुगना हो जाता है, 5 से 10 गया, और सेल डिवाइड होकर 5 वापस बन गया, ये तो माइटोसिस है। लेकिन 5 से 10 तो हो गया पर सेल डिवाइड नहीं हुई, अंदर ही माइटोसिस होकर रुक गया, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोमाइटोसिस। इसका मतलब हर एक न्यूक्लियस जो यहां का है वो अब यहां पर 2n से कैसा हो जाएगा? 4n। इसका मतलब समझ जाइए, ये सेल यहां पर पॉलीन्यूक्लिएट मतलब मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड हो जाती है। ये पॉलीप्लॉइडी का मतलब जानते हो आप? 2n से ज्यादा जो भी होता है वो सब पॉलीप्लॉइड कहलाता है। ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, तो ये टेट्राप्लॉइड नहीं हो गई क्या? तो टेट्राप्लॉइड को किस नाम से पुकारूंगा? पॉलीप्लॉइड। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है आपको कि टैपिटम क्या बाइन्यूक्लिएट होती है? हाँ, क्योंकि वो क्या शो करती है? न्यूक्लियर डिवीजन। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक। तो इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहां टैपिटम की प्लोइडी नहीं लिखी, क्योंकि टैपिटम पहले तो क्या होती है? 2n, और फिर उसके बाद में क्या हो जाती है? पॉलीप्लॉइड। ठीक बात है। तो यहां क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन हमें एक एक समझ में आनी चाहिए, ढंग से क्लियर होना चाहिए, इसलिए थोड़ा डिटेल से मैं आपको जो एनसीईआरटी की चीजें हैं वो पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको एक भी शब्द में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब बच्चों को बात अच्छे से क्लियर हो गई है? चलिए डायग्राम बनाइए, फिर एनसीईआरटी को। ये तो बना लिया था सब बच्चों ने, ये पहले से बना हुआ है हमारे पास कल, लेकिन उसी का इतना वाला पार्ट आज हमने बनाया है।
मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर और टैपेटम डीजनरेट हो जाती है, इसलिए 2 वॉल लेयर्स ही मिलती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। रेनकाइमा की बनी है जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। टैपिटम मिडिल लेयर के फूड को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के लिए देती है, तो धीरे धीरे जब उसका फूड खत्म होगा तो मिडिल लेयर डीजनरेट होती चली जाती है। पैरेन्काइमा, अच्छा, टिश्यू आपने पढ़े हो तो टिश्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू होते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा ये है। ये तो सेल्स के नाम है बेटा, वहां समझाएंगे फिर तेरे को काइमा का मतलब। शॉर्ट लीव्ड मतलब समझ में आ गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले पत्ते पे चलो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है फ्रॉम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, सेल बनने लग जाएगी। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, पहले न्यूक्लियर हुआ फिर न्यूक्लियस हुआ फिर साइटोप्लाज्म। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जहां भी लिखा मिलेगा उसका मतलब समझ जाना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और फिर एट लास्ट वो साइटोकाइनेसिस पर एंड होंगे। टैपिटम डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाली सेल है जो न्यूक्लियर डिवीजन करके बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। इनफैक्ट एंडोमाइटोसिस करके पॉलीप्लॉइड भी हो जाती है। एंडोमाइटोसिस मतलब माइटोसिस हो गया है, अंदर ही सेल डिवाइड नहीं हुई। तो 2n से 4n अंदर ही बन गया, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए हैं, क्योंकि बेचारी टैपिटम को काम भी बहुत करना पड़ता है। इसके 2 काम मैं यहां लिखूंगा, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी 2 बातें लिख रही है तो वही लिखेंगे। अगले पत्ते पे चल रहे हैं। वो तो समझाने के लिए, चाहो तो लिख लो साइड में, आपको याद रहेगा कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मीनिंग है। अब आज हमारे 2 लेक्चर हो जाएंगे। अब क्लास में कभी भी मैं जो पीछे पढ़ा दिया गया उसके बारे में किसी भी बच्चे से पूछूं तो उसको तैयार रहना है। जितना डाउट पूछना है यही पूछ लेना, फिर ये मत कहना कि सर ये मेरा थोड़ा सा ऐसे हो गया था, ऐसे रह गया था। आना चाहिए सबको, टिप्स पे चलना चाहिए हर चीज।